नमस्ते। अच्छा सोचिए जरा, अगर आपसे कोई कहे कि सिर्फ 24 घंटों में आपके मन का ये जो शोरगुल वाला ओवरलोडेड सिस्टम है, उसे पूरी तरह से रीसेट किया जा सकता है, वो भी बिना किसी महंगे रिट्रीट के या किसी मुश्किल टेक्निक के, सिर्फ विज्ञान पर आधारित कुछ आसान से कदमों से, ये विश्लेषण आपको एक ऐसे ही 24 घंटे के सफर पर ले जाएगा जो मन के इस कोलाहल को एक गहरी शांति में बदल देगा। देखिए, हर कदम पिछले कदम पर बना है, इसलिए अंत तक इस सफर में साथ रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पल के लिए अपने मन की हालत के बारे में सोचिए। हो सकता है आपका ध्यान अभी इस विश्लेषण पर हो, लेकिन इसके पीछे हजारों विचार एक साथ चल रहे हैं। सोशल मीडिया की तस्वीरें, काम का तनाव, किसी की कही हुई कोई बात जो मन में अटक गई है, ये सब मिलकर जानते कैसा शोर पैदा करते हैं। एक ऐसी पुरानी टूटी हुई मशीन जैसा जो कभी बंद ही नहीं होती, बस चलती रहती है खटर पटर। ज्यादातर हमें यही लगता है कि हमारा दिमाग थक गया है, उसे बस थोड़ा आराम चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझने की जरूरत है। आपका दिमाग थका हुआ नहीं है, वो ओवरलोड हो चुका है। ये अनगिनत डेटा, अनसुलझी भावनाओं, तनाव और पुरानी यादों के वजन से दब गया है। और इसका इलाज सिर्फ आराम नहीं, बल्कि एक माइंड डिटॉक्स है। एक ऐसी गहरी सफाई जो आपके सोचने के पूरे तरीके को बदल सकती है। तो आखिर ये माइंड डिटॉक्स है क्या? इसका सीधा सा मतलब है सिस्टमैटिक तरीके से उन मेंटल फाइलों को डिलीट करना जो आपकी मेमोरी को जाम कर रही हैं, जैसे ओवरथिंकिंग के लूप्स, किसी बात का पछतावा और वो पुरानी यादें जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। क्योंकि असली डिटॉक्स शरीर से नहीं, दिमाग से शुरू होता है। सोचिए, अगर मन में ही कचरा जमा है तो नींद, रिश्ते, काम सब पर असर पड़ेगा। इंसान एक तरह से अपने ही विचारों की जेल में कैद हो जाता है। ये 24 घंटे का सफर उस एक आदत को तोड़ने से शुरू होता है जो हम में से ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत करती है। आज मन को एक ऐसा झटका देना है जो उसे थकाएगा नहीं, बल्कि सही मायनों में जगाएगा। हर दिन की शुरुआत एक बहुत बड़े चुनाव से होती है, एक ऐसा चुनाव जो हमारे दिमाग के अंदर केमिकल लेवल पर लड़ा जाता है। जैसे ही सुबह उठते ही फोन उठाते हैं, दिमाग में डोपामीन का एक विस्फोट होता है। ये इच्छा और चाहत का केमिकल है। यही आपको घंटों तक स्क्रॉल करने के लिए उकसाता है और सुबह का वो कीमती फोकस चुरा लेता है। वहीं दूसरी तरफ, अगर आप सुबह की धूप में जाते हैं तो दिमाग सेरोटोनिन से भर जाता है, जो सुकून और शांति का केमिकल है। सेरोटोनिन का ये सुबह का बूस्ट न सिर्फ पूरे दिन का मूड सेट करता है, बल्कि यही केमिकल बाद में मेलाटोनिन में बदल जाता है, जो रात में गहरी आरामदायक नींद के लिए जमीन तैयार करता है। तो चुनाव बिल्कुल साफ है, एक रिएक्टिव बिखरी हुई शुरुआत या एक प्रोएक्टिव शांत शुरुआत। दिन की सबसे बड़ी जीत पहले घंटे में ही मिल सकती है। पहला कदम, फोन को हाथ नहीं लगाना। ये सिर्फ विल पावर का टेस्ट नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल ट्रेनिंग है। हर बार जब आप फोन उठाने की उस इच्छा को रोकते हैं तो आप अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करते हैं। ये दिमाग का सीईओ है जो फोकस और सही फैसले लेने के लिए जिम्मेदार है। आप असल में अपने दिमाग के इमोशनल सेंटर एमिग्डाला पर अपने लॉजिक को हावी होने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके बाद 10 मिनट की धूप मूड को सेट करती है और आखिर में 5 से 10 मिनट की हल्की फुल्की हलचल, ये दिमाग में एक बहुत ही कमाल का केमिकल रिलीज करती है जो बाकी दिन के लिए मंच तैयार कर देता है। ये कमाल का केमिकल है BDNF, यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। इसे आप दिमाग के लिए खाद की तरह समझ सकते हैं, बिल्कुल एक फर्टिलाइजर। जब शरीर थोड़ी सी भी हरकत करता है तो ये केमिकल दिमाग में फैलता है। ये नए न्यूरॉन्स के विकास को बढ़ावा देता है और पुराने कनेक्शंस को मजबूत करता है। ये वही कनेक्शंस हैं जिनके जरिए हमारे ब्रेन सेल्स आपस में बात करते हैं। ये न सिर्फ याददाश्त और फोकस को बेहतर बनाता है, बल्कि ये आपके दिमाग को एक सिग्नल भेजता है कि आप बदलाव और विकास के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक है, अब हम इस डिटॉक्स के सबसे मुश्किल लेकिन यकीन मानिए सबसे ज्यादा बदलने वाले हिस्से में कदम रख रहे हैं। ये वो चीज है जिससे आज का इंसान सबसे ज्यादा डरता है, जानबूझकर अपनाई गई खामोशी। कल्पना कीजिए, 3 घंटे, कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। पहला घंटा तो शायद बहुत बेचैनी में गुजरेगा। दिमाग किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन के लिए चीखेगा। ये एक तरह का विड्रॉल है, जैसे किसी नशे को छोड़ने पर होता है। लेकिन अगर आप टिके रहे तो कुछ बदलता है। पुरानी आदतें हारने लगती हैं और एक नया स्पेस खुलता है। और इसी खामोशी में दबी हुई भावनाएं और विचार सतह पर आने लगते हैं, जिन्हें महीनों या शायद सालों से नजरअंदाज किया जा रहा था। ये एक सामना है, पर ये एक जरूरी सामना है।
ये कहावत इस प्रक्रिया के सार को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ती है। हम बाहरी शोर में इसलिए भागते हैं क्योंकि हम अपने मन की आवाज़ सुनने से डरते हैं, क्योंकि उस आवाज़ में सच होता है, दर्द होता है, अनकही बातें होती हैं। लेकिन आज उसी खामोशी से दोस्ती करनी होगी। केवल भीतरी शोर का सामना करके ही उस मानसिक कचरे को साफ करना शुरू किया जा सकता है जो इतने समय से जमा हो रहा है। इस खामोशी में आपका सबसे बड़ा साथी है जर्नलिंग। इसमें कोई नियम नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं। जो कुछ भी दिमाग में है, डर, गुस्सा, इच्छाएं, पछतावा, उसे बस कागज़ पर बहने दीजिए। जब विचार दिमाग में घूमते रहते हैं ना, तो वे बहुत भारी और बड़े लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे कागज़ पर उतरते हैं उनका वजन कम होने लगता है। ये बिल्कुल एक गंदे तालाब को साफ करने जैसा है, जहाँ आप बस इंतज़ार करते हैं, धीरे धीरे सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी इतना साफ हो जाता है कि आप उसमें अपना अक्स देख सकते हैं। चलिए अब दिन के शाम वाले चरण पर चलते हैं। ये एक बहुत नाजुक समय है। अगर यहाँ लापरवाही बढ़ती गई तो सुबह की सारी मेहनत एक पल में बिखर सकती है। लेकिन अगर इस शाम को सही तरीके से संभाला गया तो ये माइंड डिटॉक्स एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां से केवल विकास है, वापसी नहीं। इस प्रैक्टिस को इमोशनल डीक्लटरिंग कहते हैं। जब आप गहरी धीमी सांसें लेते हैं तो आप अपने शरीर के एक खास हिस्से, वेगस नर्व को एक्टिवेट करते हैं, जो आपके दिमाग तक एक सीधी लाइन है। ये एक बहुत शक्तिशाली सिग्नल भेजता है कि सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो। ये सिग्नल सीधे आपके डर के सेंटर यानी एमिगडाला को शांत करता है और आपके नर्वस सिस्टम को लड़ो या भागो वाले मोड से निकालकर आराम करो और पचाओ वाले मोड में ले आता है। और इसी शांत अवस्था में वो स्पष्टता मिलती है, जिससे पता चलता है कि कौन सा बोझ उठाने लायक है और किसे अब छोड़ देना चाहिए। असली माइंड डिटॉक्स तो रात की गहरी नींद में होता है और उसकी तैयारी शाम से ही शुरू हो जाती है। रात का खाना हल्का और जल्दी खाने से शरीर की ऊर्जा पेट पर लगने के बजाय दिमाग की सफाई पर लगती है। रोशनी धीमी करने से नींद का हार्मोन मेलाटोनिन नेचुरली बढ़ने लगता है और सोने से पहले किताब पढ़ने जैसी एक छोटी सी रस्म दिमाग को सिग्नल देती है कि दिन खत्म हो गया है और अब स्लीप मोड में जाने का वक्त है। अब हम आखिरी और सच कहूं तो सबसे कमाल के हिस्से पर हैं। दिन भर की सारी तैयारी उस गहरी अदृश्य सफाई के लिए थी जो सोते समय होती है। ये है दिमाग का छिपा हुआ क्लीनिंग सिस्टम। ये न्यूरोसाइंस की सबसे दिलचस्प खोजों में से एक है, ग्लिम्फेटिक सिस्टम। इसे आप दिमाग की नाइट शिफ्ट क्लीनिंग क्रू की तरह सोचिए। जब इंसान नींद की सबसे गहरी अवस्था में होता है तो दिमाग की कोशिकाएं असल में थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, जिससे उनके बीच की जगह बढ़ जाती है। ये बढ़ी हुई जगह सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को तेजी से बहने का मौका देती है और वो दिन भर में जमा हुए सारे कचरे को, जैसे जहरीले प्रोटीन्स और कॉर्टिजोल जैसे स्ट्रेस केमिकल्स को बहाकर बाहर निकाल देती है। यही वो बायोलॉजिकल सफाई है जिसके कारण अगली सुबह इतना हल्कापन, इतनी स्पष्टता और नई ऊर्जा महसूस होती है। और जब अगली सुबह आंखें खुलती हैं तो सबसे पहले एक अजीब सा हल्कापन महसूस होता है, एक खामोशी, एक सुकून, जैसे दिमाग के अंदर का सारा शोर किसी ने बंद कर दिया हो। ये कोई जादू नहीं है, ये उस गहरी सफाई का नतीजा है जो सारी रात चली। ये सिर्फ एक और सुबह नहीं है, ये एक तरह का पुनर्जन्म है। जब मन का कैनवस साफ होता है तो उस पर बनी तस्वीरें भी साफ नजर आने लगती हैं। अब उन आदतों, डरों और विचारों को साफ साफ देखा जा सकता है जो जीवन में एक अनावश्यक बोझ थे। ये स्पष्टता आपको ये तय करने की ताकत देती है कि किन चीज़ों को रखना है और किन्हें जाने देना है। और ये फैसला अब मुश्किल नहीं लगता क्योंकि मन शांत और साफ है। तो आखिरी सवाल ये है, क्या ये सिर्फ 24 घंटे का एक प्रयोग था या ये जीवन का एक नया अध्याय बन सकता है? इस प्रक्रिया को हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार दोहराया जा सकता है। हर बार ऐसा करने पर आपकी मेंटल सर्किट्स और मजबूत होंगे और खुद से रिश्ता और भी गहरा होगा। आज आपने अपने मन की खोई हुई ताकत को अनलॉक किया है। अब आगे बढ़ें, एक नए मन, नई ऊर्जा और एक नई सोच के साथ।